स्वागत और धन्यवाद। और आज श्रील वीरभद्र जी का आविर्भाव दिवस है। हमारी परंपरा में वीरभद्र जी जो हैं वो एक बहुत महान वैष्णव हुए। तो आज के दिन वो प्रकट हुए थे। तो पहले वीरभद्र जी का ही हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं। जब भक्तों का संग किया जाता है तो भक्ति बढ़ती है। तो प्रश्न उठता है कि भक्तों का संग कलयुग में बड़ा कम है बहुत कम है। प्रभुपाद जी जैसे कितने भक्त हैं दुनिया में, तो कैसे भक्तों का संग करेंगे। पूर्व काल में जो भक्त हुए उनके जीवन की गाथा पढ़ करके हम उनका संग कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि वो कैसे थे, कैसे उन्होंने कार्य किया, कैसे प्रचार किया और अपने जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, जैसे कि हम प्रभुपाद कृपा से प्रायः ये कहते हैं, मृत्यु पथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहा है ना, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र हमारी समाप्त हो रही है, लेकिन जैसे बच्चे में बचपना है, बचपने के कारण बच्चा जो है पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में होने के कारण भगवान की ओर नहीं मुड़ना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। अब देखो कि जैसे प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों को भक्ति में लगाया, ऐसे संतों के चरण चिन्हों पर चल करके हम लोग अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं। हिंदी में नहीं है? अच्छा, इधर तो एक भजन में हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्त प्रेमालती कर मूला। प्रेमालती शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध तो यहाँ पर एक हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, शुद्ध भक्तों के चरणों की अगर धूली मिले तो हम अनुकूल भजन कर सकते हैं, ठीक तरह से भजन कर सकते हैं। तो भक्तों के चरणों की धूली नहीं मिले तो ठीक भजन नहीं होता। यानी कि हमें भक्तों की कृपा चाहिए। पहली बात, आप सब लोग यहाँ जितने बैठे हो ये बात ध्यान में लाओ, सारी माताएं, सारे भक्त,
कि जीवन का उद्देश्य जो मेरे मन ने समझ रखा है ना, वो नहीं है। मेरे मन ने जीवन का उद्देश्य क्या समझा? खाओ पियो और मजा करो। आजकल का एक नवयुवक क्या सोचता है? मैं अच्छी पढ़ाई कर लूँ, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, सुंदर लड़की से मेरी शादी हो जाए, अच्छा घर हो। ये जीवन की सफलता नहीं है, ये मन की मलिनता है। कब तक रहेगा ये? आकर ये अच्छे घर से, सुंदर पत्नी से हमको अलग कर दिया जाएगा, हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि हमें किसी भी भौतिक वस्तु से मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ से अगर उससे मोह हो गया, हमारी अटैचमेंट होगी, तो वो अटैचमेंट वापस हमको इस संसार में ले आएगी। और ये संसार दुखों का घर है। जिस संसार से हमारा इतना लगाव हो गया है, हम इसका इतना मन लगा है, इस संसार को क्या कहा है भगवान ने गीता में? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो यहाँ जन्म है उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, दुखालय। और ये संसार जो है दुखों का घर है, दुखालय शाश्वतम। हम अज्ञानी होने के कारण, मूर्ख होने के कारण दुख रूपी संसार में सुख की खोज करते हैं। जब ये सुख है ही नहीं, जब भगवान ने खुद कहा है ये दुखों का घर है, तो भगवान से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, कृष्ण से परे कोई नहीं है। कृष्ण सब कारणों के कारण, सबके स्वामी, सबके मालिक। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने लोग हैं इनका भोक्ता मैं हूँ, मैं मालिक हूँ, और सब लोगों का महेश्वर। भोक्ता मैं हूँ और मालिक मैं हूँ। ये हमने समझना है। अगर भगवान को मालिक समझ लेंगे तो हम क्या भूखे मरेंगे? बड़े सुखी होकर जिएंगे। आज हम लोगों में बड़ी बेचैनी है, मन बड़ा परेशान है, सुख शांति जीवन में नहीं है। क्यों? हम सब भगवान से विमुख हैं। अगर हम कृष्ण के उन्मुख होंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हरि बोल। इसमें नहीं है वीरभद्र, नहीं मिला। मोबाइल जिस किसी के पास भी है ना, जो नए लोग हैं, उसको साइलेंट कर दो या ऑफ कर दो। तो भक्तों के संग में आकर के, भक्तों की कृपा प्राप्त करके हम भी ठीक मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। दो पथ हैं, एक भक्ति पथ, एक मृत्यु पथ। मृत्यु पथ में बिना कुछ किए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल का दिन हमारे जीवन से चला गया, मेरे जीवन से भी, आपके जीवन से भी, इनके भी, उनके, हम मृत्यु के निकट आ गए हैं सभी। मृत्यु के निकट आने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना, वो स्वतः होता जाएगा। लेकिन भगवान के निकट आने के लिए हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है, भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति जो है विशेष करके भक्तों की कृपा से मिलती है। भगवान के जो भक्त हैं उनकी इतना ही है। अच्छा, हिंदी में, हिंदी वाली बुक में क्यों नहीं है? अच्छा, तो मृत्यु पथ में तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये ना मेरे को पता, ना आपको, ना इनको कब आ जाएगी। लेकिन हम संसार में इतने खोए हुए हैं, भौतिक सुख भोग में, मोह माया में, हम मृत्यु को भूल ही गए। अगर मृत्यु को हम भूल जाएंगे तो मृत्यु नहीं आएगी।
अभी जैसे देखो कि एक उदाहरण देते हैं हमारे गुरु महाराज, जंगलों में एक जानवर को दूसरा जानवर खाता है, खरगोश जिसको रैबिट कहते हैं। ये छोटा जानवर है, इसको बड़े जानवर खाते हैं। तो रैबिट के पीछे एक जंगली जानवर, एक जंगली कुत्ता पीछे लग गया उसके। वो भागता है भागता है भागता है भागता है, वो भी बड़ी तेजी से भागता है उसको पकड़ने के लिए। जब उसके पास पहुंच जाता है, वो देखता है कि भाई अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो क्या करता है बचने के लिए, आंखें बंद कर देता है। आंखें बंद करने से बच जाएगा। इसी प्रकार हमने कुछ नहीं जानना चाहते भगवान के बारे में, तो हम भगवान के बारे में जान लेंगे। तो ये हमारी गति हो रही है। हम आंखें बंद किए हुए हैं, हम नहीं बच सकते। ये क्या कर रहा है? अच्छा, तू कहता है नहीं तो है इसमें। इसको थोड़े बड़े शब्द कर दे। तो जैसे कि भगवान ने, कृष्ण भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, ये भगवान कह रहे हैं। क्यों करूं? दर्शन करने के लिए, ताकि हम इनकी तैयारी करें, हम इनसे बचें। कैसे बच सकते हैं? कृष्ण की शरण में आकर, कृष्ण के भक्त बनकर बचेंगे। जाना तब भी होगा, लेकिन अगर भक्त बन के गए तो जाना ठीक होगा। भक्त बन के नहीं गए, जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? अभी जैसे एक दोहा है, आप सब मेरे पीछे बोलो, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से सारी दुनिया डरती है, मेरे मन में आनंद है। क्यों? मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये जो शरीर है ना, इसको बारे में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का। भगवान ने कहा, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये दुखों का घर है। लेकिन हम मूर्ख प्राणी होने के कारण इन बातों को नहीं समझ करके हम बस इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। सारा जीवन हमारा बेकार में चला जाता है, और मृत्यु आ जाती है। फिर क्या होता है? पुनः हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा ना शंकर भगवान ने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, शंकर भगवान हमको मूर्ख कह रहे हैं। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के घर में बड़ा कष्ट बताया है, बहुत कष्ट बताया है। पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे। इस संसार का ये बुरा प्रभाव है, ये महादेव कह रहे हैं। तो फिर कृपा ही पारे पाहि मुरारे, तुम मुरारी भगवान की कृपा को ले ले। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। मुरा नाम का बहुत बड़ा राक्षस था, उसको मारा था। तो उन्होंने मुरा नाम के राक्षस को जब मारा, भगवान के नाम पड़ गया मुरारी, कृष्ण मुरारी। तो कृष्ण मुरारी गिरवरधारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी
कृष्ण मुरारी गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो भगवान का जैसी लीला करते हैं वैसे नाम पड़ जाते हैं उन्होंने। ये मुरा नाम का राक्षस बहुत बड़ा राक्षस, अरे भगवान के आगे कौन टिक सकता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कृपा ही पारे पाकी मुरारे। ये मूर्ख, तुम हो सके भगवान मुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान जो मुरारी हैं उनकी कृपा, कृपा ही पारे पाकी मुरारे। मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। तो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? भक्ति के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा। तो भाई भगवान को तो हमने देखा नहीं, कैसे किसकी सेवा करेंगे? भगवान जो कुछ हम देख सकते हैं उसी रूप में आ जाते हैं। जैसे इन आँखों से हम पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग दे सकते हैं, उस रूप में भगवान आ जाते हैं। भगवान का जो मूर्ति बना दिया वो भगवान के ही समान है। इस विषय पर भी कई बार चर्चा हो चुकी है। बाकी जो लोग मांसाहारी हैं या जीवों को बड़ा कष्ट दे के मारते हैं, वो हमारी बड़ी निंदा करते हैं, ये पत्थरों को पूजते हैं। गुरु महाराज कहते हैं पत्थरों को नहीं पूजते हैं। अरे अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो मूर्ति रूप में क्यों नहीं वो प्रकट हो सकता? वो सब जगह है और मूर्ति में भी है। मूर्ति में विशेष है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान ऐसे हैं, ऐसे हाथ हैं उनके, ऐसे बन से, उसके अनुसार मूर्ति बनाई जाती है और मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है भगवान का, प्रभु आओ इसमें विराजमान हो जाओ। भगवान मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। और देखो कि एक मुझे छोटी सी कथा याद आ गई, वैसे इनका भी बड़ा लंबा प्रसंग है। एक दक्षिण में ही एक गांव था, उधर एक केवट नौका चलाने वाला रहता था। उसके 3 बच्चे थे, एक बेटी थी, 2 बेटे थे। बेटी जवान हो गई, भाई कहते हैं पिताजी ऐसा करो, बनिए से आप उधार ले आओ, बहन का शादी कर दो, फिर हम काम करके पैसे चुका देंगे। तो वो उनका पिता, वो बड़ा राम जी का भक्त था, चला गया बनिए के पास, ऐसे जी सेठ जी बेटी की शादी करनी, इतने पैसे उधार दो। कहते दूंगा, इतना उन पर वो सूद लूँगा। सेठ देते हैं पैसे। सेठ ने देखा बड़ा सीधा था तो उसने लिखवा लिया और दस्तखत करवा लिए कितने पैसे। तो उसको बाद जब बाहर से पानी ले आना, उधर से पानी के लिए उसको भेजा और फिर वो नोट गलत बना लिया उसने, एक दूसरा बना लिया, जाली बना लिया, उसमें ज़्यादा पैसे लिख दिए। वो अनपढ़ था बेचारा, उसने उस पर भी दस्तखत कर दिए। समय हुआ, बेटी की शादी हो गई, पैसे देने की बारी आई तो जितने लिए थे उन्होंने दिए उसको वापस मिलजुल कर। कहते नहीं ये इतने पैसे तुम्हारे और हैं, तुम्हारी तरफ ये है। तो उसने केस, कोर्ट में केस चला गया। तो वो बनिया कहता है मेरे इतने पैसे हैं, जो गलत था। वो कहता है नहीं महाराज। तो जज पूछता है कोई गवाह है? जज, वो गरीब आदमी कहता है राम जी जाने। राम जी को उसने ऐसे कह दिया, वो सब जानते हैं राम जी, वो राम जी का भक्त था। तो अच्छा तो भाई राम जी को कचहरी में बुलाना। और क्या हुआ कि डेट फिक्स हो गई। ये सत्य कथा है, सत्य घटना है। डेट फिक्स हो गई और उधर से जो है सम्मन निकले उसी गाँव में राम जी के लिए। राम जी तो कहते राम जी मंदिर में। तो पुजारी भी बड़ा भक्त था, उसने भगवान राम जी का अच्छा श्रृंगार कर दिया कि प्रभु आपके नाम सम्मन आए हैं तो आपको कोर्ट में जाना है अपना गवाही देने के लिए। आखिर हुआ क्या कि उधर आवाज़ पड़ गई राम जी हैं कोई। तो भगवान एक साधारण व्यक्ति बन के वहाँ आ गए, मैं हूँ। जज के पास पेश हुए,
जज के पास जब पेश हुए, पूछा जज ने, आपने देखा था? कहते हैं हाँ। न जज को पता ही स्वयं भगवान है, न सेठ को किसी को नहीं पता। कहते अब ये सेठ यही है, इसके घर में जाओ, एक और पर नोट लिखा है जो असली वाला, ये नकली इसने झूठा बनाया था, वो अलमारी से निकलवाओ। ये तो अलमारी से निकाला, वो भी मिल गया जो असली वाला था। उस पर लिखा इतने पैसे, जितने पैसे वो दे रहा था उसको। तो प्रूफ हो गया कि ये गलत आदमी है। जज ने उस सेठ को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, तो धोखा किया। फिर वो जज पूछता है उस व्यक्ति को जिसका केस था, कहते भाई ये राम जी कौन है? कहते वही राम जी। कौन राम जी? जो मंदिर में विराजते हैं। बड़ा सीधा साधा था केवट, जो मंदिर में विराजते हैं। मंदिर में जज एकदम समझ गया, भगवान भी इस बदल के आए थे, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन और कौन दे सकता है। जज ने अपना त्याग पत्र दिया और फिर वो वृंदावन आ गया था। कुछ समय पूर्व की ये बात है, पर मंदिर में नहीं जाता था जज। जज बड़ा दुखी हुआ कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं कुर्सी पर बैठा रहा। त्रिलोकीनाथ भगवान राम गवाही देने आए, मैं कुर्सी पर बैठा रहा। मैं मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। बाहर से ही भगवान को मत्था टेकते थे और ये वृंदावन में घूमते रह जाते साधु बन करके। तो भगवान जो हैं सर्वत्र हैं, मूर्ति में भी हैं। जो भावुक हैं वो उनको देखते हैं, उनके चरणों में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा हमारे भारत में अनादिकाल से चली आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हैं। कुछ लोग कौन? ये हमारे मुसलमान भाई, ये मूर्ति में नहीं मानते हैं। इन्होंने देखो जब मुगलों का राज हुआ, कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, क्या क्या नहीं किया। एक इनके मंदिर तोड़ने की एक घटना मुझे याद आ रही है। जो हमारे भगवान का मंदिर है इधर राजस्थान में, श्रीनाथ भगवान का। श्रीनाथ भगवान का जब मंदिर तोड़ने आए तो भगवान की आंखों की रोशनी चले। उस राजा कौन सा मुसलमान बादशाह था? हैं? औरंगी था, औरंगजेब। रोशनी चली, अंधा हो गया। कहने लगे हमारे ये बड़े साक्षात भगवान है, हमने इतनी मूर्तियाँ तोड़ी है। अंधा हो गया। फिर उसने माफ़ी मांगी और दाढ़ी से उसकी जो है भगवान की सीढ़ियाँ साफ की सारी। भगवान ने फिर उसको आंखें वापस दे दी। तो ये मूर्तियाँ अनादिकाल से चला रही हैं। तो हमें भगवान के चरणों में, मूर्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। श्रद्धा बढ़ानी है, जीवन को सफल बनाना है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्रीला वीरभद्र या वीरभद्र, वीरचंद्र या वीरभद्र प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को प्रकट हुए थे। इसी महीने की नौमी तिथि को प्रकट हुए थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनका वर्णन कल्प वृक्ष आदि 11.8 से लेकर 12 में श्लोकों में इस प्रकार किया है। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोस्वामी की है। वीरभद्र गोस्वामी जो हैं उनके बाद शाखा नित्यानंद के बाद बहुत बड़ी शाखा है, जिनकी भी असंख्य शाखाएं और उपशाखाएं हैं। शाखाएं और उपशाखाएं। अब जैसे प्रभुपाद जी ने मंत्र खोला, सारी दुनिया में सेंटर खोल दिए, लेकिन कमी ये आ रही है कि पैसे लेके काम कर रहे हैं, तो फिर भक्ति थोड़ी हुई। भगवान को निष्काम भक्ति करनी है। भगवान को पाना जीवन का उद्देश्य है, पर निष्काम भक्ति से। ये नहीं पुजारी मंदिर में घंटे बजाता, महीने का लेता है 10,000 रुपया या 15,000 रुपया, वो भक्ति, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को भाव और भक्ति चाहिए। भगवान भाव और भक्ति के पसंद हैं, और कुछ उनको पसंद नहीं। जैसे कहा है ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा, भाव का भूखा भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार।
भाव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव बिन कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो है मुझे सभी का। भाव से तो मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव भाव पूरित तेरे मुझको करती है लाचार। भाव भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा भगवान भाव के भूखे हैं और सार भाव है और भाव से ही भगवान मिलते हैं। कई ऐसी कथाएं हैं, एक नहीं अनेकों भगवान भावुक लोगों को मिलते हैं। ये नहीं है किसी के पास बड़े पैसे वो भगवान को पालेगा, नहीं। हाँ, अगर उसके पास भी भाव होगा भगवान उसको ही मिलेंगे। आज हमारा भाव वो ढक गया है हमारे बुरे कर्मों के कारण। भाव सबके अंदर है, वो ढका हुआ है, उसको नवदा भक्ति के द्वारा जागृत करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा नाम जप के, तो खास करके देखो कलयुग में प्रभुपाद जी ने और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने नाम पर बड़ा बल दिया। नाम जपो बस। एक बात मैं कई बार कहता हूँ, एक भक्त कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया? कहते माला गुम हो गई मेरी। पहले दिन 16 माला की, दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही। 16 माला भी कम से कम है। केवल हम कहते हैं ना कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। मेरे आपके इनके उनके दुष्कर्म जो भी होंगे उनके द्वारा खाता खुला है, पर वो कृष्ण भक्ति करके, भाव से कृष्ण भक्ति करके, भाव से कृष्ण का नाम जप के वो खाता बंद हो सकता है। इसलिए नाम जपना है, जिस भी हालत में हम जप सकें, जिस भी प्रकार। तुलसीदास जी तो नाम की बड़ी महिमा गा रहे हैं। कहते हैं तुलसी जाके दुख मुख से धोखे निक से राम, ताके पग की पाकरी मोरो तन का चाम। तुलसी कहते हैं दुख से कोई राम का नाम ले लेता है, इतनी राम नाम में शक्ति है। उसके पाँव का जूता मेरे चमड़े से बनाना चाहिए, इतना महान हो जाता है। नाम जपे बस, जितना भी जप सकें। कोई भी जप सकता है, पढ़ा होगा भी, अनपढ़ भी, स्त्री भी, पुरुष भी, गोरा भी, काला भी, अमीर भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी नाम जप सकता है। नाम पर सभी का अधिकार है। जिसने भाव भक्ति से नाम जपा उसको भगवान मिल गए। तो वीरभद्र जी जो हैं उनका वर्णन कल वृक्ष आदि में हुआ है। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोस्वामी की है, जिनकी भी असंख्य शाखाएं
और उपशाखाएं हैं। उन सभी का वर्णन करना असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। यद्यपि वीरभद्र गोस्वामी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। देखो, भक्त जो होते हैं उनमें भी नम्रता आ जाती है। हम भक्त नहीं हैं, हम अहंकार से भरे पड़े हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा महान हूँ। ये सब बातें हमको भगवान से दूर करती हैं। भगवान के निकट जाने के लिए भक्ति भाव चाहिए बस। और यद्यपि परम भगवान सभी वैदिक आदेशों से परे हैं, फिर भी उन्होंने वैदिक अनुष्ठान का कठोरता से पालन किया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति सेवा के हाल में मुख्य स्तंभ हैं। वे अपने भीतर जानते थे कि वे परम भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से वे अभिमानहीन थे। यह श्री वीरभद्र गोस्वामी की कृपा है कि अब दुनिया भर के लोगों को श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद के नामों का जाप करने का मौका मिला है। मैं वहाँ वीरभद्र गोस्वामी के श्री चरण कमलों की शरण लेता हूँ, ताकि उनकी दया से श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी महान इच्छा ठीक से निर्देशित हो। ये हमारे अपना श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज वो वीरभद्र गोस्वामी जी के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज जी को राधा मदन मोहन ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं रह गई हैं, उनका वर्णन तुम करो दोबारा। तो श्रीला कृष्णदास महाराज कहते हैं मेरी 80 साल उम्र है, आंखों में मुझे ठीक दिखता भी नहीं है। अच्छा, भगवान ने इच्छा की है, उनकी कृपा से मेरी उनकी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने फिर चैतन्य चरितामृत बड़ा सुंदर है। और प्रभुपाद जी ने एक चैतन्य भागवत है और एक चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य भागवत जैसे श्रीमद् भागवत है, उसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का है, और चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। तो वीरभद्र जी जो हैं, इन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में। इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज कि मैं ठीक तरह से लिख सकूं। श्रीला वीरभद्र गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र और श्री जानवा माता के शिष्य हैं। नित्यानंद जी के बेटे थे वीरभद्र जी। उनकी माता श्रीमती वसुधा देवी हैं। गौर गणों देश दीपिका में यह वर्णित है कि श्री वीरभद्र प्रभु क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं, जो श्री संकर्षण के विस्तारों में से एक हैं। इस प्रकार वह स्वयं भगवान चैतन्य से भिन्न नहीं है। एक बार की बात है, ईश्वरी श्री जानवा माता राजबोल हट्टा के निकट जामटपुर के एक जदुनंदन आचार्य के घर गई और उनकी कृपा से वह उनके भक्त बन गए। यदुनंदन की पत्नी अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी और उनकी 2 बेटियां श्रीमती और नारायणी ऐसी शारीरिक आकृतियां रखती थीं जो नश्वर सौंदर्य की सीमा को पार कर जाती थी। ईश्वरी की इच्छा से उस अत्यंत उत्तम ब्राह्मण ने इन दोनों बेटियों का विवाह प्रभु वीर चंद्र से कर दिया। श्री यदुनंदन आचार्य वीरचंद्र प्रभु के शिष्य बन गए और श्रीमती और श्री नारायणी को श्री जानवा माता द्वारा मंत्र की दीक्षा दी गई। वीरचंद्र प्रभु की एक बहन थी
श्रीमती गंगा देवी, जो और कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी, गंगा देवी स्वयं गंगा थी। उनके पति माधवाचार्य राजा शांतनु के अवतार थे। अपनी माँ से अनुमति लेकर वीरचंद्र प्रभु वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले वे सप्तग्राम आए और श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के घर गए, जहाँ उनकी मुलाकात उद्धारण दत्त के पुत्र श्रीनिवास दत्त से हुई। श्रीनिवास ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और 2 दिनों तक उनके वहाँ रहने पर उनका भरपूर आतिथ्य किया। वहाँ से वे शांतिपुर गए, जहाँ अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री कृष्ण मिश्र द्वारा कीर्तन जुलूस में उन्हें अद्वैत भवन ले जाया गया। इसके बाद वे गंगा नदी पार कर अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के घर पहुँचे। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपनी अतिथि के रूप में सम्मानित किया। यहाँ से वे नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र के घर गए। जब महाप्रभु ने परिवार के सदस्य और सहयोगियों को पता चला कि वे श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रति सभी शिष्टाचार दिखाए। वहाँ 2 दिन बिताने के बाद वे श्री खंड में आए, जहाँ श्री रघुनंदन और श्री कन्हई ठाकुर ने उनका बहुत आदर और स्नेहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने वहाँ कुछ दिन बिताए और फिर जाजी ग्राम में श्रीनिवास आचार्य प्रभु के घर गए, जहाँ आचार्य प्रभु ने अपने महान अतिथि को उचित पूजा अर्पित करके उनका स्वागत किया। कुछ दिन संकीर्तन के आनंद में बीते और फिर वीरचंद्र प्रभु कटवा आए। वे वहाँ 1 दिन रुके और फिर बुदरी ग्राम चले गए। वहाँ उनका स्वागत श्री गोविंद कविराज ने किया, जिन्होंने उनके चरण कमलों की पूजा की और उनका भरपूर आतिथ्य किया। श्री वीरभद्र प्रभु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिन तक वहाँ रहे। इसके बाद उन्होंने खेतड़ी में अपना शुभ आगमन किया। हरि बोल। कल के प्रसंग, कल का क्या प्रसंग है, कल की क्या कथा है? कल आने वाला कल है, तो बाकी के कल पढ़ देंगे। यहाँ निशान लगा दो, ये अपना शुभ आगमन किया, निशान लग जाएगा। हाँ, तो आज हम ये अपना कार्तिक मास का आज कितना दिन है? हम कितने दिन रहे बाद? 2 दिन, 6 दिन की हो गई।
तो आज 9वां दिन है, तो 9वें दिन की करें कथा या बाकी भी साथ में करते हैं? तो कार्तिक मास की बोलो दामोदर भगवान की, बोलो कार्तिक मास की। तो आज 9वें दिन की कथा है। ये मैं पढ़ता हूं। भगवान शिव द्वारा इंद्र को भस्म करना। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के महात्म को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, यह तुलसी किस प्रकार स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कृपा करके यह सब मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भौम कर्मा नामक भयंकर, किसका बज रहा है? अरे उनको बाहर भेजो। हरि बोल, हरि बोल। बाहर जाके बात करो। यहाँ कथा हो रही है, जब मोबाइल चल रहा है यहाँ पर। वो आ रहे हैं तो आ जाएगा। देखो आपने बातें की, लाइट ही चल गई। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा उसमें नहीं आएगा। हरे कृष्ण हरि बोल। उसको कर, तो मुझे नहीं ठीक दिखाई दे रहा। ये लो, यहाँ से वहाँ जाकर मार्ग में इंद्र ने वहाँ जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आँखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी कहाँ गए? ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर न दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तैने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे ब्रज से मारता हूँ। ब्रज से नहीं, वज्र से। वज्र से मारता हूँ। ब्रज तो तेरा ब्रज से थोड़ा मारेगा। देखो कितना इसके मन में ब्रज छा गया है। वज्र कोई ब्रज बना दिया है, ब्रज से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहाँ प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर
उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव, हे त्र्यंबक, हे कर कपर्दिन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकासुर नाशक, आपको नमस्कार है। हे विरूपाय, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभु, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों को धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिवजी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिवजी नेत्र अग्नि को रोक कर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र से में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया और फिर लीलाधारी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। जी बस, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो वीरभद्र गोस्वामी जी का जीवन बाकी कल पढ़ेंगे। और ये कहाँ से पढ़ी तुमने कथा? ये कार्तिक मास। कार्तिक मास में कुछ दिन रह गए, हम थे नहीं यहाँ पर, बाहर गए थे। तो कार्तिक मास में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। जप कर के बारे में आपको मैं याद दिला दूं, पीछे बोलो मेरे, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। एक बात याद रखो, जो हमारे शास्त्रों की बातें हैं ये अक्षराक्षर सत्य हैं, कोई भी बात असत्य नहीं है। जो बातें सभी सत्य हैं। और अगर हम भक्ति नहीं करते, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तो हमें घोर नरकों में जाना पड़ेगा और यम यातनाएं वहाँ भोगनी पड़ेंगी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो संदेश ये है कि हमको कष्ट ना भोगने पड़े, हमें नरकों में ना जाना पड़े, हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त करें। असली स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हमारा स्वरूप ये है कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। सेवा तो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा हमने छोड़ दी है। हम सबको भगवान का नित्य सेवक बनना है, दास बनना है, भगवान की सेवा करनी है और जीवन को सफल करना है। सेवा तो करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी संसार की सेवाओं से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। भगवान की सेवा करना सीख जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान की उस सेवा को प्राप्त करने के लिए भी हमको नाम चाहिए, नाम सिमरन। 16 माला तो कम से कम है। भगवान ने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो, कीर्तनिए सदा हरि। ये महाप्रभु ने कहा है, सदा रुचि पैदा करो नाम जपने में, सदा कीर्तन करते रहो। सदा कीर्तन करते रहेंगे ना, अगला सा अभ्यास बना लेंगे ना, जरूर अंत समय में भी भगवान का नाम हमारी जीवा पर आ जाएगा। सभी ये प्रयास करो, जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। आज 25 तारीख, आज के दिन ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने मॉन्ट्रियल में दी थी। यदि दर्पण पर धूल होगी तो तुम अपना चेहरा अच्छी तरह से नहीं देख पाओगे। शीशे पर अगर धूल जम जाए, अपना मुंह हम नहीं देख सकते। यदि तुम दर्पण को अच्छी तरह साफ करो तो यह हरे कृष्ण के जप कीर्तन की विधि मन रूपी दर्पण पर जमी धूली को साफ करने के समान है। तो जो हमारे मन पर धूली जमी हुई है,
दर्पण पर जैसे धूली जम जाती है, तो यह हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण हरे राम ये कीर्तन जो है, इसकी विधि मन रूपी दर्पण पर जमी धूली को साफ कर देगी। यहाँ प्रभुपाद जी ने ये समझाने का प्रयास किया है, आप देखो शीशे पर अगर धूली जम जाए तो अपना मुंह दिखता है, वो धूली को साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार हृदय को शीशे रूपी हृदय को शीशे रूपी धूल पर शीशे पर जैसे धूल जमी, ऐसे हृदय को भी समझा है। ये धूल काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की है, इसको साफ करना है। और ये साफ होगी हरे कृष्ण हरे राम राम हरे। तो आप कृपा करके सब इस नाम को जपते रहो। ये नाम स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु गौलोक केरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन, ये गौलोक धाम से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वहाँ से ही हरि नाम भी साथ लाए हैं। अब इसको आप जप के हमने अपना जीवन सफल बनाना है। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो पूरी दुनिया को हरि नाम देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कोई प्रश्न? अच्युत गौरांगदास और नारायणी प्रिया देवीदासी पंचकुला से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने निवास स्थान पंचकुला में हरिनाम संकीर्तन कार्तिक का आयोजन करना है, उसके लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहिए, जिसमें 500 भक्तों के आने की व्यवस्था है। कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारी शुभकामना आपके साथ में नेक काम के लिए आप करो। प्रभुपाद जी का भी ध्यान करके, गौ नित्य का ध्यान करके ये कार्य करो, जिसमें लोग आएँ, हरि नाम संकीर्तन करें और अपना जीवन सफलता के पथ पर अग्रसर करें। हरे कृष्ण। कन्हैया प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी की जय। श्री गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, कल मेरा जन्मदिन था, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में लगा रहूं। मैंने मूर्खतावश आपके श्री चरणों में जो भी अपराध किए हैं, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूं। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरी दुर्गति निश्चित है। आप दया के सागर हैं। क्या निश्चित है? दुर्गति। आप दया के सागर हैं, इसलिए आपके मेरे जैसे मूर्ख को शरण दी। फिर से आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। आपके चरणों का कुत्ता, कन्हैया दास, फैजपुर। क्या नाम इसका? कन्हैया दास। कन्हैया दास। कन्हैया, अच्छा वही लंबा सा है ना? कन्हैया, भक्ति करो, जीवन सफल करो, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में। प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। शिवांगी सेनापति, रांची से। हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, परसों मेरा जन्मदिन था, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि भक्ति में मेरी रुचि बढ़े और जीवन में जो सारी परेशानियां चल रही हैं उसका समाधान मिले। आपकी सबसे पतित बेटी शिवांगी। शिवांगी बेटी, मेरी शुभकामनाएं, पर ऐसा प्रार्थना प्रभुपाद जी के चरणों में भी करो। प्रभुपाद जी मूर्ति रूप में उपस्थित हैं और वास्तव में भी उपस्थित हैं, वो बड़े दयालु हैं। तेरी प्रार्थना अगर हृदय से होगी तो भगवान प्रभुपाद गौ नित्य तेरे पर जरूर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाँ हाँ, प्रसाद। हरे कृष्णा। सबसे पहले गुरु महाराज जी का बड़ा बड़ा आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। तो आज के प्रसाद का आयोजन दुबई से रमन प्रभु और उनकी धर्मपत्नी रत्नावती जी की मैरिज एनिवर्सरी 22 तारीख को थी, तो उस उपलक्ष्य में आज उन्होंने ये प्रसाद का आयोजन किया। तो उनका रत्नावती कहाँ? आई नहीं, अभी नीचे। क्यों? बीमार है। अच्छा।
तो उनका और उनके परिवार का, शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये 3 पहले उसके कारण भेज देना। भेज दिए? 3 लोग। ठीक है, ये 3 उनके लिए। चलो सब लोग प्रसाद